हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे कि भाग्य कैसे बदलता है। तो मित्रों, इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यदि आपने इस बीच में छोड़ दिया तो दान, कर्म और फल के उन गहरे रहस्यों तथा अमृत समान ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, जिन्हें जानना हर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए। और फिर सुनते हैं हम लोग एक कहानी। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य शांति व्याप्त थी। तभी भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती किसी विचार में लीन है। महादेव ने मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मन में कोई गहरी जिज्ञासा हो। निसंकोच पूछिए और हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। भगवान शिव के वचन सुनकर माता पार्वती बोली, हे भगवान, एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिससे मनुष्य को पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है और वह पुण्य मनुष्य के भाग्य और कर्म दोनों बदल देते हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न अत्यंत गहरा है। इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि एक दिव्य कथा के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। इसलिए इस कथा को आरंभ से अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें जीवन के अनेक गहरे रहस्य छिपे हैं। माता पार्वती ने कहा, है महादेव, मैं इस कथा को श्रद्धा से सुनूंगी। तब भगवान महादेव ने उन्हें अद्भुत कथा सुनाने लगे। एक समय की बात है, धर्मपुर नाम का एक समृद्ध नगर था, जहाँ एक प्रतापी राजपूत जागीरदार रहते थे, जिनका महाराज के दरबार में बड़ा सम्मान था। उनके 2 पुत्र थे, धर्मवीर और कर्मवीर। धर्मवीर शांत और गंभीर स्वभाव का था, जबकि कर्मवीर निडर, अचल और घूमने फिरने वाला शौकीन था। शायद उसे भी नहीं पता कि एक साधारण सी यात्रा उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। एक दिन कर्मवीर अपने घोड़े पर सवार होकर दूर से निकल पड़ा। दोपहर होते होते तेज धूप के कारण उसका गला सूखने लगा। वह पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। तभी कुछ दूर उसे सड़क के किनारे एक पियाऊ दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा, पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर स्वयं पिया। तभी उसकी नज़र वहां आने जाने वाले यात्रियों पर पड़ी, जो भी उस पर रुकता, तृप्त होकर पानी पीता और आगे बढ़ने से पहले भावुक होकर यही कहता, भगवान उस पुण्यात्मा पर अपनी कृपा बनाए रखे, जिसने इस सुनसान मार्ग पर प्यासों के लिए पानी का व्यवस्था की थी। कर्मवीर बार बार लोगों के मुंह से निकलती हुई सच्ची दुआएं सुन रहा था। धन तो उसने बहुत देखा, लेकिन किसी के हृदय से निकली ऐसी आशीष उसने पहली बार महसूस की। उसी क्षण उसके मन में एक संकल्प बना। उसने सोचा कि यदि कुछ घड़ों का पानी किसी प्यासे को चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और उसके हृदय में इतनी सच्ची दुआ निकल सकती है, तो मुझे भी ऐसा ही कार्य करना चाहिए। यही विचार लेकर वह तुरंत अपने घर पहुंचा और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे 10 बड़े मिट्टी के घड़े चाहिए। ठाकुर साहब मुस्कुराए, बोले, इतने घड़ों का क्या करोगे? कर्मवीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं राहगीरों के लिए पानी पिलाऊंगा, ताकि उस मार्ग से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे। पुत्र की बात सुनकर ठाकुर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, हम उनकी सेवा के लिए एक नौकर भी रख देंगे। लेकिन कर्मवीर ने तुरंत ही सिर झुकाकर कहा, नहीं पिताजी, यदि यह पुण्य का कार्य है तो इसकी सेवा मैं स्वयं करूंगा। पुत्र की बात सुनकर पिता का हृदय गर्व से उठा। कुछ ही दिनों में वह सुनसान मार्ग पर चला गया। कई किलोमीटर तक एक सुंदर कुआं बनाकर तैयार हो गया। कर्मवीर प्रतिदिन वहां बैठकर अपने हाथों से राहगीरों को पानी पिलाने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा सेवा का कार्य एक दिन उसके जीवन में सबसे बड़ी और दुखद परीक्षा बनने वाली थी। प्रतिदिन राहगीर शीतल जल पीते, कर्मवीर को हृदय में आशीर्वाद देते और अपनी यात्रा आगे बढ़ाते। इसी प्रकार समय बीतता गया, लेकिन एक दिन
उस सुनसान मार्ग पर कुछ ऐसा हुआ जिसने कर्मवीर के जीवन की दशा बदल दी। उस दिन यमराज के 4 दूत एक जीव की आत्मा को लेकर उसके पड़ोसी गांव से लौट रहे थे। लंबी यात्रा के कारण उन्हें प्यास लगी, तभी उनकी दृष्टि कर्मवीर पर पड़ी। वे चारों वहीं उतर गए, किंतु जानते थे कि यदि अपने वास्तविक रूप में लोगों के सामने आए तो भय फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना रूप बदल लिया और 4 सुंदर तेजस्वी युवकों के वेश में कर्मवीर के पास पहुंचे। कर्मवीर ने जैसे ही सम्मान उनका किया, वैसे ही उनका भी बड़े प्रेम से स्वागत किया। उसने अपने हाथों से उन्हें शीतल जल पिलाया और चारों व्यक्तियों ने तृप्त होकर पानी पिया। कर्मवीर को धन्यवाद दिया और बिना कुछ कहे अपनी राह से आगे बढ़ गए। कर्मवीर के लिए वे केवल 4 साधारण यात्री थे, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी सेवा कर रहा है वे स्वयं यमराज दूत हैं। कुछ दिनों बाद वे चारों फिर से उसी मार्ग से गुजरे। इस बार भी उन्होंने वही युवक का धारण रूप किया और सीधे कर्मवीर तक पहुंचे। कर्मवीर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उसने मुस्कुराते हुए फिर से पूछा, अपने हाथों से पानी पिलाया। उसके बाद जब वे उस क्षेत्र में किसी भी जीव की आत्मा लेने आते, लौटते समय कर्मवीर से जरूर मिलते। कभी कभी 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, तो कभी 10 दिन बाद, लेकिन उसका वहां आना जैसे वह नियम बन गया था। धीरे धीरे कर्मवीर और उन चारों युवकों के बीच परिचय बढ़ने लगा। एक दिन पानी पिलाते पिलाते कर्मवीर मुस्कुराकर बोले, भाइयों, मैं आपको अक्सर इस मार्ग से आते जाते देखता हूँ, कभी 2 दिन बाद तो कभी 10 दिन बाद। आखिर आप लोग कौन हैं? ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसके कारण बार बार इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है? चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे अपने वास्तविक परिचय को किसी भी कीमत पर प्रकट नहीं कर सकते। उसमें से एक मुस्कुराया बोला, भाई, हम व्यापारी हैं। व्यापार के सिलसिले में अलग अलग गांवों में, नगरों में आना जाना पड़ता है, इसलिए समय समय पर इसी मार्ग से गुजरना हमारी मजबूरी है। कर्मवीर सरल हृदय का था। उसने उनकी बात बिना संदेह किए विश्वास कर लिया। समय अपनी गति से चलता रहा। जब तक वे चारों युवक उस मार्ग से निकलते, कर्मवीर उन्हें दूर से ही पहचान लेता। वह बड़े स्नेह से उनका स्वागत करता, अपने हाथों से पानी पिलाता, कुछ देर उनके साथ बातचीत भी करता। यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि एक दिन कर्मवीर के मन में एक ऐसा प्रश्न उठा, उत्तर कि उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था। कर्मवीर उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानने लगा था, जबकि उसे यह पता नहीं था कि कोई साधारण युवक नहीं बल्कि स्वयं यमदूत हैं। कुछ समय बाद कर्मवीर का विवाह निश्चित हुआ। उसने अपने सभी मित्रों के साथ उन चारों को भी निमंत्रण दिया। मित्रता निभाने के लिए वे भी मनुष्य का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विवाह की सभी रस्में सम्मिलित हुए, अपने मित्रों को आशीर्वाद दिया और लौट आए। विवाह के बाद कर्मवीर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा, लेकिन उसने अपनी सेवा कभी नहीं छोड़ी। उसके लिए प्यासों को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म था, लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन वे चारों यमदूत अपने वास्तविक रूप में यमलोक पहुंचे। यमराज ने आदेश दिया कि कल ठीक दोपहर 12 बजे कर्मवीर को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। उसकी आयु पूरी हो चुकी है। यह सुनते ही चारों दूतों के चेहरे उतर गए। जिस व्यक्ति ने उन्हें मित्र समझ के इतना सम्मान दिया, आज उसी के प्राण लेने हम आ रहे हैं। भारी मन से वे पृथ्वी पर लौटे और हमेशा की तरह मनुष्य का रूप धारण करके कर्मवीर तक पहुंचे। कर्मवीर ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, अपने हाथों से ठंडा पानी पिलाया, लेकिन आज चारों बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सबसे छोटे दूत की आंखों में से तो आंसू ही बहने लगे थे। कर्मवीर घबरा गया। उसने पूछा, मित्रों, आज क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो तो मुझे बताओ। लेकिन चारों चुप रहे। काफी देर तक मौन छाया रहा। अंत में कर्मवीर सबसे छोटे युवक के पास गया और बोला, यदि सचमुच तुम्हें अपना मित्र मानते हो तो मुझे बताओ। कर्मवीर ने बार बार आग्रह करने पर सबसे छोटे युवक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। कांपती हुई आवाज में बोला, मित्र, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपना वास्तविक परिचय दें। हम ना तो व्यापारी हैं, ना साधारण मनुष्य। इतना कहते ही वह गहरा सन्नाटा छा गया। सबसे छोटे युवक की बात सुनकर कर्मवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ क्षण तक वह स्तंभ रहा, फिर कांपती हुई आवाज में बोला, क्या तुम लोग यमराज के दूत हो? चारों ने मौन रहकर सिर झुका दिया। उनमें से एक ने धीरे स्वर में कहा, हाँ मित्र, हम व्यापारी नहीं हैं। जब भी
इस क्षेत्र में किसी जीव की आत्मा लेने आते हैं तो लौटते समय हम तुम्हारे पास अवश्य रुकते थे, जल पीते थे और आज पहली बार अपने वास्तविक परिचय को छुपाने का दुख हो रहा है। कर्मवीर ने गहरी सांस ली। भय से अधिक उसके मन में भी एक प्रश्न ही था। उसने शांत स्वर में पूछा, यदि यही सत्य है तो आज तुम सब इतने व्याकुल क्यों हो? इतना सुनते ही सबसे छोटा दूत रोने लगा और कहा, स्वयं यमराज ने हमें तुम्हें यमलोक में ले जाने के आदेश दिया है। यह सुनते ही चारों सन्नाटा छा गया। सबसे छोटे दूत ने कांपते हुए आगे कहा, मुझे सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि तुम्हें डसने का दायित्व मुझे मिला है। मुझे सर्प का रूप धारण करना होगा। मैं तुम्हें डसूंगा और मेरे यह तीनों साथी तुम्हारे प्राण लेकर यमलोक चले जाएंगे। इतना कहते हैं उसकी आंखें छलक उठी। कुछ क्षण तक कर्मवीर मौन रहा। मनुष्य चाहे कितना भी पराक्रमी और निडर क्यों न हो, लेकिन जब उसके पास उसकी मृत्यु साक्षात सामने दिखाई दे तो उसका मन भी एक क्षण के लिए भय से विचलित ही हो जाता है। और यही दृश्य देखकर एक पल के लिए कर्मवीर का मन भी भय से विचलित हो उठा। फिर उसके चेहरे पर शांति आई और उसने मुस्कुराकर बोला, मित्र, यदि मृत्यु निश्चित है तो इसमें डरने की क्या बात है? जिसे ईश्वर ने लिखा है उसे तुम बदल नहीं सकते हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि बिना संकोच किए इसे पूरा करो। मैं मृत्यु से नहीं डरता। कर्मवीर का उत्तर सुनकर चारों दूत भावुक हो उठे। लेकिन क्या करूं, यमराज की आज्ञा टालना हमारे बस में नहीं है। दुर्भाग्य से तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है, यही सोचकर मेरा हृदय टूट रहा है। कर्मवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सहज स्वर में पूछा, एक बात बताओ मित्र, कल किस समय मेरी मृत्यु होगी? दूत ने उत्तर दिया, ठीक दोपहर 12 बजे हमें तुम्हारे प्राण लेकर यमराज पहुंचना है। लेकिन मित्र होने के नाते तुम्हारे लिए एक छोटी सी रियासत कर सकता हूँ। कर्मवीर ने उत्सुकता होकर पूछा, कैसी रियासत? दूत बोला, मैं तुम्हें 12 बजे नहीं बल्कि 10 मिनट पहले डसूंगा। इससे तुम्हें कम पीड़ा होगी और ठीक 12 बजे तक तुम्हारे प्राण शांतिपूर्वक निकल जाएंगे। मित्र होने के नाते बस इतना ही कर सकता हूँ। कर्मवीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। अब उसे पता चला कि उसके जीवन की अंतिम सुबह आ चुकी है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि अगले 24 घंटे केवल उसके जीवन की ही नहीं बल्कि उसके भाग्य का भी निर्णय वाले दिन हैं। कर्मवीर ने अपने मित्र की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, यदि यह सब ईश्वर की इच्छा है, सृष्टि का विधान है, तो उसका विरोध क्यों करूं? जो मृत्यु प्रभु ने लिख दी उसे संसार की कोई शक्ति नहीं टाल सकती। तुम अपने कर्तव्य का पालन करना, मैं अपनी नियति स्वीकार करता हूँ। यमदूत बोले, मित्र, कल ठीक दोपहर 12 बजे से पहले हम तुम्हारे महल में पहुंच जाएंगे। तुम्हारे महल की सीढ़ियों पर हमारा सबसे छोटा साथी सर्प का रूप धारण करके बैठ जाएगा। ठीक 11:50 पर वह तुम्हें डसेगा ताकि तुम्हें मृत्यु के समय अधिक पीड़ा न सहनी पड़े। इतना कहकर चारों भारी मन से वहां से चले गए। इधर कर्मवीर भी उदास मन से अपने महल लौट आया। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बात किसी से नहीं कही। अपनी नवविवाहिता पत्नी तक को उसने नहीं कही। पूरी रात उसकी आंखों में ही बीती। कभी वह अपनी पत्नी को देखता, कभी अपने माता पिता को, कभी आकाश की ओर निहारता, मन ही मन स्मरण करता। उसे बस एक ही बात बार बार याद आ रही थी कि कल दोपहर 12 बजे उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे अगला दिन आ गया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे दोपहर निकट आती, महल के वातावरण में अनजाना सा तनाव फैलने लगता। उधर यमदूतों का सबसे छोटा साथी अपने वचन के अनुसार सर्प का रूप धारण करके समय से पहले ही कर्मवीर के महल की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। उसके हृदय में भी अजीब सी पीड़ा थी। आज उसे अपने प्रिय मित्र को डसना था। इधर कर्मवीर ने सोचा, अब मेरे जीवन में कुछ ही क्षण शेष हैं, क्यों ना अंतिम बार अपनी पत्नी से कुछ बातें कर लूं। यह सोचकर वह महल की ऊपरी मंजिल की ओर चल पड़ा, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी।
वहां पहुंचने के लिए उसे सीढ़ी से होकर जाना था जहां सर्प बनकर उसका मित्र बैठा था। हालांकि महल में ऊपर जाने का दूसरा मार्ग भी था, लेकिन कर्मवीर का ध्यान उस ओर गया ही नहीं। शायद नियति उसे इसी मार्ग से ले जा रही थी जहां उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही कर्मवीर सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसकी दृष्टि उस सर्प पर पड़ी। एक क्षण के लिए वह ठिठक गया, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराकर उठा, क्योंकि वह उस सर्प को पहचान चुका था। वह धीरे से उसके पास गया, बोला, मित्र, मैं आ गया हूँ, अब अपने कर्म का पालन करो। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, सर्प ने फन उठाकर कहा। मित्र, यह सृष्टि का विधान है, आज तुम्हें जाना ही होगा, लेकिन जैसा वचन दिया था ठीक 11:50 पर ही तुम्हें डसूंगा, ताकि तुम्हें कम से कम कष्ट हो। कर्मवीर मुस्कुरा दिया। दोनों कुछ क्षण मौन रहे। एक और मृत्यु खड़ी थी, दूसरी ओर मित्रता अपने अंतिम पल जी रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह बातचीत कोई और भी सुन रहा था, और अगले ही क्षण कर्मवीर का भाग्य बदलने वाला था। उसकी बातें कोई और नहीं बल्कि कर्मवीर की पत्नी सुन रही थी। यह अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाली स्त्री थी। जैसे ही उसने यह सुना कि अगले कुछ ही क्षणों में उसके पति की मृत्यु होने वाली है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अभी हमारे विवाह को कुछ ही दिन हुए हैं, क्या इतना शीघ्र मेरा सुहाग मुझसे छिन जाएगा? यदि मैंने कभी सच्चे मन से प्रार्थना की है, यदि मेरे पति व्रत पर तनिक भी सत्य है, तो आज मेरे पति की रक्षा अवश्य कीजिए। उस दिन उसने अपने हाथों से बड़े प्रेम से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। वह चाहती थी कि उसके पति को स्वयं भोजन परोसे, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने केवल एक ही दृश्य घूम रहा था, सीढ़ियों पर बैठा हुआ भयंकर सर्प और उसके सामने खड़ा उसका पति। भय और चिंता के कारण रसोई में रखा सारा भोजन वैसे ही अछूता रह गया। महल के भीतर सन्नाटा छा गया। बाहर समय अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही थी। उधर उसी नगर से दूसरे छोर पर एक ऐसी घटना घट रही थी जिसका कर्मवीर से क्या संबंध था, उस समय कोई नहीं समझ रहा था। उस नगर में एक अत्यंत निर्धन वृद्ध रहता था। उसकी गरीबी इतनी भयावह थी कि कई बार उसके घर में अगले दिन के भोजन का भी कोई भरोसा नहीं था। उसकी एक पुत्री थी। दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। सहारा छिन जाने पर वह अपने पिता के घर लौट आई। वह गर्भवती थी और समय पूरा होने पर उसी दिन उसने एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के बाद उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। उसे इतनी तीव्र भूख लगी थी जैसे शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। उसने अपने पिता और माँ से विनती करते हुए कहा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ खाने को दीजिए, नहीं तो मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं होगी। बूढ़े पिता की आंखें भर आई। उसने भारी मन में कहा, बेटी, काश मेरे पास होता, लेकिन घर में अन्न का दाना नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हें क्या खिलाऊं? मित्रों, यह तो आप जानते होंगे कि प्रसव के बाद स्त्री को बहुत तेज भूख लगती है। उसी असहनीय भूख और शारीरिक पीड़ा से व्याकुल होकर उस स्त्री का धैर्य टूट गया। विवेक जैसे क्षण भर के लिए साथ छोड़ दिया। वह रोते हुए बोली, यदि मुझे अभी भोजन नहीं मिला तो मैं जानती मुझसे क्या हो जाएगा। मैं अपने ही नवजात शिशु को अभी नहीं बचा पाऊंगी। अपनी पुत्री के मुख से ऐसी हृदय वाली बात सुनते ही बूढ़े पिता का कलेजा कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह तुरंत बोला, नहीं बेटी, धैर्य रख, मैं अभी इस नगर में जाता हूँ, चाहे किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, लेकिन तेरे लिए भोजन लेकर आऊँगा। इतना कहकर वह वृद्ध कांपते कदमों में घर से बाहर निकला। उसे क्या पता था कि उसकी एक छोटी सी यात्रा किसी और के भाग्य का निर्णय करने वाली है। वृद्ध पिता अपनी पुत्री को ढांस बंधाकर कांपते कदमों नगर की ओर चल दिए। उनके मन में केवल एक ही विचार था कि किसी तरह आज अपनी बेटी के लिए भोजन का प्रबंध करे। वह एक एक घर के सामने जाकर विनती करता, भगवान के नाम से थोड़ा दे दो, मेरी बेटी ने अभी अभी एक बालक को जन्म दिया है, वह भूख से तड़प रही है। लेकिन उसकी करुण पुकार सुनने के बाद भी अधिकांश लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। नगर के लोग उसे पहचानते थे। वह अक्सर मजदूरी
के लिए भिक्षा मांगने आया करता था। धीरे धीरे लोगों ने उसकी गरीबी को भी अनदेखा करना शुरू कर दिया। कोई उसकी ओर देखता, फिर मुंह फेर लेता, कोई बहाना बनाकर दरवाजा बंद कर लेता। बूढ़े का हृदय टूटता जा रहा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। भिक्षा मांगता मांगता वह अनजाने में महल के द्वार पर पहुंच गया। वहां उस समय कर्मवीर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। महल की सीढ़ियों पर सर्प के रूप में यमदूत बैठा था। कर्मवीर उसके सामने खड़ा था और उस ऊपरी मंजिल में उसकी पतिव्रता पत्नी यह सब देख रही थी। उस समय बूढ़े ने महल के बाहर खड़े होकर कांपती हुई आवाज में पुकार लगाई, कोई है, भगवान के नाम पर थोड़ा सा भोजन दे दो। मेरी बेटी ने आज ही बालक को जन्म दिया है, वह भूख से तड़प रही है। यदि अभी भोजन नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। वृद्ध की करुण पुकार सुनते ही कर्मवीर की पत्नी का ध्यान उसकी ओर गया। उसने खिड़की से झांक कर उस असहाय वृद्ध को देखा। अगले ही क्षण उसके मन में एक गहरा विचार उठा। उसने सोचा, कुछ समय बाद मेरे पति की मृत्यु होने वाली है, उसके बिना मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये सारा भोजन किस किस काम आएगा? यदि यही अन्न किसी भूखी और उसके नवजात शिशु का जीवन बचा दे तो शायद यही सबसे बड़ा धर्म होगा। उसके बिना एक पल भी देखिए अपने हाथों बनाए सभी व्यंजन बड़े आदर से एक पात्र में सजाए और स्वयं महल के बाहर आकर वह भोजन उस वृद्ध को सौंप दिया। वृद्ध की आंखों में आंसू बह रहे थे। कांपते हाथों से उसने भोजन लिया और बार बार अज्ञात दयामयी बहू को आशीर्वाद देने लगा। उसके लिए वह भोजन केवल अन्न नहीं था, बल्कि उसकी पुत्री और नवजात शिशु के जीवन की आशा थी। वृद्ध भोजन लेकर जितनी तेजी से दौड़ सकता था, उतनी तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर महल की सीढ़ियों पर समय अपनी अंतिम घड़ी गिन रहा था और इधर एक भूखी माँ अपने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। कुछ ही देर में वृद्ध अपने घर पहुंचा। वह सारा भोजन पुत्री के सामने रख दिया। इतने प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन देखकर उसकी पुत्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने ईश्वर से स्मरण किया और भोजन करने लगी। प्रसव से पीड़ा, भूख से व्याकुल उसका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। भोजन समाप्त होने के बाद उसने अपने पिता की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, पिताजी, आज आपको इतना अच्छा भोजन किसने दिया? हमारे भाग्य में तो ऐसा भोजन कभी नहीं लिखा था। वृद्ध ने भावुक होकर उत्तर दिया, बेटी, यह हमारे नगर के जागीरदार ठाकुर महल से मिला है। नवविवाहिता बहू ने बिना कुछ पूछे प्रेम से यह सब दे दिया। आज उसी के कारण तुम और तुम्हारा पुत्र भूखे नहीं सोए। उधर उस महल में समय तेजी से 12 बजे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसी को यह अनुमान नहीं था कि एक भूखी माँ को कराया गया यह अन्नदान अगले कुछ ही क्षणों में मृत्यु के लिखे हुए भाग्य को चुनौती देने वाला है। वृद्ध की बात सुनते ही उस नवप्रसूता स्त्री की आंखें नम हो गई। उसने अपने नवजात शिशु को सीने से लगाया, दोनों हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण किया और भाव विभोर होकर बोली, हे प्रभु, जिसने आज मेरे लिए मेरे मासूम बालक के प्राण बचाए, उस देवी का सुहाग सदा अटल रहे, उसके पति पर कोई संकट न आए, जब तक यह सृष्टि रहे उसका सौभाग्य रहे। यह कोई साधारण शब्द नहीं थे, यह एक पीड़ित, भूखी और कृतज्ञ आत्मा के हृदय की गहराइयों से निकली हुई सच्ची प्रार्थना थी। और शास्त्र कहते हैं कि जब किसी असहाय के हृदय से निकली हुई सच्ची दुआ आकाश में छूती है तो स्वयं देवताओं को भी सुनना पड़ता है। उसी क्षण वैकुंठ लोक में एक अद्भुत घटना घटी। भगवान श्री हरि का दिव्य सिंहासन हल्का सा कंपित हो उठा। भगवान मुस्कुराए नहीं बल्कि गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत देवर्षि नारद को स्मरण किया और कहा, देवर्षि, अवश्य ही हमारे किसी भक्त पर कोई संकट आया है, जाकर देखो क्या हुआ। हमारा सिंहासन भी विचलित हो रहा है। भगवान की आज्ञा मिलते ही देवर्षि नारद मन की गति से पृथ्वी पर पहुंचे। उनके लिए तीनों लोकों की घटनाएं देखना कठिन नहीं था। उन्होंने एक ही क्षण में पूरा दृश्य देख लिया। एक और कर्मवीर की आयु पूर्ण हो चुकी थी। यमराज के दूत उसे लेने के लिए तैयार थे। दूसरी ओर भूखी, असहाय और नवप्रसूता स्त्री के अन्न पाकर पूरे हृदय से उस अज्ञात सुहागन को आशीर्वाद दे दिया था जिसने उसका जीवन बचाया था। वह आशीर्वाद किसी औपचारिक शब्द की तरह नहीं था, आत्मा की गहराइयों से निकला हुआ सत्य संकल्प था। देवर्षि नारद तुरंत बैकुंठ पहुंचे और बोले, कर्मवीर की आयु पूरी हो चुकी है। यमदूत उन्हें लेने पहुंच चुके हैं, लेकिन एक पीड़ित और निष्कपट आत्मा ने उसकी पत्नी को
सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है। यदि कर्मवीर की मृत्यु हो गई तो उस आत्मा का सच्चा आशीर्वाद असत्य हो जाएगा। भगवान श्री हरि गंभीर होकर बोले, देवर्षि, किसी निष्कपट आत्मा की सच्ची दुआ कभी नहीं व्यर्थ जाती। उसके विश्वास की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। यदि आवश्यकता पड़ी तो अपने ही विधान में परिवर्तन करना स्वीकार होगा। इतना कहकर भगवान श्री हरि स्वयं पृथ्वी पर आए और प्रस्थान हुए। उधर महल की सीढ़ियों पर कर्मवीर शांत भाव से खड़ा था। उसने सर्प की ओर देखकर कहा, मित्र, अब संकोच मत करो। जो ईश्वर की इच्छा है वह होगा। मैं तैयार हूँ। यह सुनते ही सर्प ने भारी मन से अपना फन उठाया और ठीक निर्धारित समय पर उसने पूरी शक्ति से कर्मवीर को डस लिया। उसके विष की एक एक बूंद कर्मवीर के शरीर में उतर गई। सर्प पीछे हट गया। उसे पूरा विश्वास था कि कुछ क्षणों में उसका मित्र धरती पर गिर पड़ेगा, लेकिन एक क्षण बीता, दूसरा क्षण बीता, तीसरा भी बीत गया। समय निरंतर आगे बढ़ता गया। कर्मवीर के शरीर पर विष का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। वह पहले की तरह शांत खड़ा था। सर्प आश्चर्य से उसे देखता रह गया। उसने घबराकर पूछा, मित्र, क्या तुम्हें कुछ हो रहा है? कर्मवीर ने शांत उत्तर दिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं अनुभव हो रहा है। उसने सुनते ही सर्प को याद रह गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? वैसे तो बड़े बड़े योद्धा कुछ ही क्षणों में प्राण त्याग देते हैं। तो मित्रों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।